वक्त मन को इसी प्रकार बिजी रखते रहना। ये मन की एक्सरसाइज डांस है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी थकावट नहीं। एक तो बाबा की याद बनी रहती है, व्यर्थ से बच जाते हैं। व्यर्थ से तो बचना ही है। समय की पुकार भी है। बिल्कुल हल्का फुल्का लाइट माइट स्थिति में हो जाते हैं बाबा। कुछ भी नहीं, स्वयं आत्मिक रूप से ही देखना है। सभी आत्माएं भाई भाई हैं बाबा। मिट्टी को नहीं देखना, मिट्टी से भी नहीं खेलना। मीठी मीठी मुस्कान के साथ स्वयं को बाबा की याद में रह करके हर्षित मुख बनकर रहना। क्यों चिंता करनी है? चिंता से कोई प्राप्ति नहीं होती।
समर्पण कर दो। यहाँ कोई भी वस्तु मेरी नहीं है। मैं तो एक आर्टिस्ट, कलाकार, एक एक्टर जो अपना पार्ट बजा रहा हूँ, बजाते ही रहना। नेगेटिव तो देखना ही नहीं, बस पॉजिटिव ही पॉजिटिव देखना। बुरा नहीं देखना, बस अच्छा ही देखना। कितना आनंद आ रहा है। ये अमृत वेला बिल्कुल लाइट माइट स्थिति में बैठा कर बाबा से रूह रिहान करने का बहुत ही प्यारा सुंदर वेला है। बाबा दिन भर के लिए पूरी शक्ति भर देते हैं। आत्मा पर ज्ञान सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। मैं इन किरणों में
प्यारा अनुभव हो रहा है। चले साथ कर तो हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 30 अगस्त 2025 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा। सुनते हैं बाबा के महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ज्ञान को बुद्धि में धारण कर आपस में मिलकर क्लास चलाओ। अपना और औरों का कल्याण कर सच्ची कमाई करते रहो। प्रश्न है, तुम बच्चों में कौन सा अहंकार कभी नहीं आना चाहिए? उत्तर में बाबा कहते, कई बच्चों में अहंकार आता है कि ये छोटी छोटी बालकियां हमें क्या समझाएंगी। बाबा कहते, कई बच्चों में अहंकार आ जाता है कि ये छोटी छोटी बालकियां, ब्रह्मा कुमारियां हमें क्या समझाएंगी। बड़ी बहन चली गई तो रूठ कर क्लास में आना बंद कर देंगे। ये है माया के विघ्न। बाबा कहते, बच्चे, तुम सुनाने वाली टीचर के नाम रूप को ना देख, बाप की याद में रह मुरली सुनो। अहंकार में मत। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट में बाबा कहते, ध्यान रखना है कि मुरली सुनते समय बुद्धि योग बाहर भटकना तो नहीं है। बाहर तो नहीं भटकता। सदा स्मृति में रहे कि हम शिव बाबा के महावाक्य सुन रहे हैं। ये भी याद की यात्रा है। सेकंड पॉइंट में बाबा कहते हैं, अपने आप को देखना है कि हमारे में ज्ञान योग और दैवी गुण हैं। लालच का भूत तो नहीं है। माया के वश कोई विकर्म तो नहीं होता है। वरदान है, निमित्त भाव की स्मृति से हलचल को समाप्त करने वाले सदा अचल अडोल भव। निमित्त भाव की स्मृति से हलचल को समाप्त करने वाले सदा अचल अडोल भाव। निमित्त भाव से अनेक प्रकार का मैंपन, मेरापन सहज ही खत्म हो जाता है। बाबा कहते हैं कि निमित्त भाव से अनेक प्रकार का मैंपन, मेरापन सहज ही खत्म हो जाता है। ये स्मृति सर्व प्रकार की हलचल से छुड़ाकर अचल अडोल स्थिति का अनुभव कराती है। सेवा में भी मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि निमित्त बनने वालों की बुद्धि में सदा याद रहता है कि जो हम करेंगे हमें देख सब करेंगे।
सेवा के निमित्त बनना अर्थात स्टेज पर आना, स्टेज तरफ स्वतः सबकी नजर जाती है। तो ये स्मृति भी सेफ्टी का साधन बन जाती है। स्लोगन है, सर्व बातों से में न्यारे बनो तो परमात्म बाप के सहारे का अनुभव होगा। सर्व बातों में न्यारे बनो तो परमात्म बाप के सहारे का अनुभव होगा। अव्यक्तिशाली सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। वर्तमान समय भटकती हुई आत्माओं को एक तो शांति चाहिए, दूसरा रूहानी स्नेह चाहिए। प्रेम और शांति का ही सब जगह अभाव है। इसलिए जो भी प्रोग्राम करो उसमें पहले तो बाप के संबंध के स्नेह की महिमा करो और फिर उस प्यार से आत्माओं का संबंध जोड़ने के बाद शांति का अनुभव कराओ। प्रेम स्वरूप और शांत स्वरूप दोनों का बैलेंस हो। मीठे बच्चे, ज्ञान को बुद्धि में धारण कर आपस में मिलकर क्लास चलाओ। अपना और औरों का कल्याण कर सच्ची कमाई करते रहो। ओम शांति, ओम शांति। ये थे बाबा के मुरली के मुख्य सार आज की 30/8/2025 के। ओम शांति।